प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, हम यफटेट की क्लास ले रहे थे। आज छठी क्लास होगी। आज से हम संज्ञा प्रकरण पढ़ना शुरू करते हैं। मित्रों, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए और आप पढ़ना शुरू कर दें। और भी मित्रों में भेजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें, और वो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पहले हेडिंग छोड़िएगा, संज्ञा सूत्र। संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाणिनि जी ने अष्टाध्याय लिखा है। उस अष्टाध्याय में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र का उदाहरण देखें, जैसे वृद्धिरा दैच वा नीचे री दा नीचे आधा धा छोटे की मात्रा रा की मात्रा दा आई की मात्रा चा नीचे हलंत वृद्धिरा दैच। उसके बाद आदर्शनम लोपहा छोटा दा तालब सा ऊपर रा ना ऊपर बिंदी आदर्शनम लोपहा आदें गुणा छोटा दा एक मात्रा अंगा नीचे गा छोटे मात्रा आना आगे विसर्ग आदें गुणा आदि। बहुत सारे संज्ञा सूत्र हैं। लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं जो अष्टाध्यायी में हैं। महर्षि पाणिनि जी ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है। हेडिंग छोड़िएगा, अन्वर्थ संज्ञा। छोटा आधाना वाथा को पर अन्वर्थ संज्ञा, जैसे सर्वनाम, अपादान, संप्रदान, अव्यय आदि अन्वर्थ संज्ञाएं हैं। नंबर 3, कृत्रिम संज्ञा। का नीचे रित्रा छोटे की मात्रा माँ कृत्रिम संज्ञा। टी घु घा और भ टा छोटे की मात्रा टी घा छोटे की मात्रा घु और घा। इसमें ना तो नीचे हलंत है ना ही आ की मात्रा है घा। और भा में ना तो नीचे हलंत है और ना ही आ की मात्रा है ये भा। ये सब क्या हैं? सब कृत्रिम संज्ञाएं हैं। नंबर 4, अगली हेडिंग है परंपरागत संज्ञाएं। इसके अंतर्गत सर्वनाम, स्थान, प्रातिपदिक, आर्ध धातुक बड़ा है इसमें आर्ध धातुक, सार्वधातुक दंतिसा में आ की मात्रा है, और अंग छोटा अंगा नीचलंत अंग आदि परंपरागत संज्ञाएं हैं। मित्रों, आप संज्ञा की परिभाषा देखिएगा। हेडिंग छोड़िएगा, संज्ञा। तत्र नामकरणम इति संज्ञा। हिंदी में देखें, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्नान आदि के व्यवहार के लिए अथवा शब्दार्थ बोध करने हेतु जिस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द उसी अर्थ में प्रसिद्ध होता है और वही संज्ञा कहलाता है। मित्रों, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलना कापी में। मित्रों, ये जो संज्ञा शब्द है कैसे बना है? इसमें सम उपसर्ग दंतिसा मानी चलन, सम उपसर्ग ज्ञा धातु, ज्ञा आक मात्रा ज्ञा धातु और अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय। छोटा अंगा नीचे हलंत टाक मात्रा पानी चलंत टाप प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा बना है। तो संज्ञा कैसे बना है? सम उपसर्ग ज्ञा धातु अंग प्रत्यय टाप प्रत्यय, इनसे बना है ये संज्ञा शब्द। देखें, सकतिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। इस नियम के अनुसार व्याकरण शास्त्र में जो शक्ति अर्थात शब्दार्थ बोध कराने में समर्थ शब्द हैं वही संज्ञा है। मित्रों, यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक संज्ञा दूसरी संज्ञी। दंतिसा ऊपर बिंदी ज्ञा बड़ी एक मात्रा संज्ञी। देखिए, संज्ञा के द्वारा ही संज्ञी का बोध होता है। जैसे पुस्तकम, पुस्तकम एक संज्ञा शब्द है और जो वास्तविक किताब का स्वरूप है, प्रत्यक्ष होता जिसे पढ़ा जाए।
वह संज्ञा है, अर्थात अर्थ ब्रैकेट में वस्तु। आगे लिखिएगा इत संज्ञा योग्य त्वम अनुबंध त्वम। इसका मतलब है कि अनुबंध क्या है, आइए हिंदी में समझते हैं। इत संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण या अक्षर हों, इत संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण या अक्षर हों उन्हें अनुबंध कहते हैं। छोटी ता नीचे हलंत इत। अनुबंध क्या है? इत संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण या अक्षर होते हैं उन्हें अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंधों की इत संज्ञा करने वाले कुछ सूत्र वार्तिक दिए गए हैं, आइए देखते हैं। आगे देखें। धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि में किसकी इत संज्ञा की जाए और किस परिस्थिति में की जाए, इसका निर्देश निम्न सूत्रों में किया गया है, आइए समझते हैं। सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अजानुनासिक इत। छोटा उ पादा एक मात्रा तालवसा एक मात्रा उपदेशे और यश वाला आ जा ना छोटे उक मात्रा ना आक मात्रा दंतिसा छोटे इक मात्रा का छोटी तानी चलन तो उपदेशे अजानुनासिक इत। और ये सूत्र पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। तो ब्रैकेट में लिखेगा 1.3.2। मित्रों, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है तो उसकी इत संज्ञा होती है। देखिए मित्रों, अनुनासिक का अर्थ होता है ऐसा स्वर जिसको मुख सहित नासिका से बोला जाए, वो अनुनासिक स्वर होता है। अनुनासिक स्वर क्या है मित्रों? जिसको मुख सहित नासिका से बोला जाए वो अनुनासिक स्वर है। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। माँ छोटे मात्रा खा नासिका मुख नासिका वचनो यश वाला ना छोटे मात्रा अनुनासिकः का के आगे विसर्ग है। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। माँ छोटे मात्रा खा नाक मात्रा दंतिसा छोटे मात्रा काक मात्रा मुख नासिका वाचा ना ओक मात्रा वचनो यश वाला ना छोटे मात्रा नाक मात्रा दंतिसा छोटे मात्रा का आगे विसर्ग अनुनासिकः। मित्रों, आप सोच रहे हैं अनुनासिक क्या होता है? देखिए, अनुनासिक वही होता है जो चंद्र बिंदु होती है ना, वही अनुनासिक होता है। जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होगा फिर वह अनुनासिक ही होगा। ऐसे वसम व दंतिसा ऊपर चंद्र बिंदु वसम, आसम बड़ा दंतिसा ऊपर चंद्र बिंदु आसम, एधम एधा ऊपर चंद्र बिंदु एधम, तुमुन ता छोटे मात्रा माँ छोटे मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु ना के नीचे हलन तो तुमुन आदि में जो अनुनासिक है अर्थात जो चंद्र बिंदु है, में जो चंद्र बिंदु है यही चंद्र बिंदु अनुनासिक की सूचना देता है। अर्थात जहाँ पर चंद्र बिंदु हो मित्रों समझ लीजिए वो अनुनासिक ही है। तो अनुनासिक की सूचना कौन देता है? जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक की सूचना देता है। यहाँ पर जिन स्वरों में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा हुआ है उनकी क्या होगी? उनकी इसी सूत्र से इत संज्ञा होगी। अर्थात उपदेश से अजानुनासिक इत से इत संज्ञा होगी। मित्रों, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका फिर लोप होता है। और किस सूत्र से लोप होता है? तस्य लोपः से लोप होता है। जैसे यहाँ पर अनुनासिक की इत संज्ञा उपदेश अजानुनासिक इत सूत्र से हुई तो इस चंद्र बिंदु का तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इत संज्ञा कर दिया है उपदेश अजानुनासिक इत सूत्र ने, तो इसका तस्य लोपः से लोप होगा। फिर जब मित्रों जैसे वसम है इसमें जो चंद्र बिंदु है उसकी इत संज्ञा हुई तो जब इसका लोप हुआ तो चंद्र बिंदु यहाँ से हट गया तो क्या बचा? वह दंतिसा नीचे हलंत वस।
प्रकार तुमुन में ता छोटे की मात्रा माँ छोटे की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु ना के नीचे हलंत। जब यहाँ पर जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु है इसकी इत संज्ञा हुई, उसके बाद तसलोपा से इसका लोप हुआ तो ये हट गया। मित्रों तो तुमुन बचा, ता छोटे की मात्रा माँ छोटे की मात्रा ना नीचे हलंत तो तुमुन। जी हाँ, क्या बचा? हाँ, तुमुन। मित्रों आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उपदेश अवस्था किसे कहते हैं। आइए समझ लेते हैं उपदेश अवस्था को। उपदेश को परिभाषित करते हुए वरदराज आचार्य कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? आदि जोड़ उच्चारणम। तो आदि मतलब शुरू में या शुरुआत में, उच्चारण मतलब उच्चारण। कहा, जो शुरू में कहा, किसने कहा? पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने जो शुरू में कहा। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण या प्रथम पाठ किया है उसे उपदेश कहते हैं। अर्थात पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने जो पहली बार उच्चारित किया है, मतलब कहा है। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने जो पहली बार उच्चारित किया है, कहा है, उसे ही उपदेश कहते हैं। हाँ, उपदेश के संदर्भ में एक पद्य भी प्रसिद्ध है, ये देखते हैं। धातु सूत्र गण उणादि लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अर्थात भू आदि धातु, अयुण छोटा छोटी छोटा अणा आदि सूत्र, गण पाठ उणादि सूत्र, वार्तिक लिंग अनुशासन, आगम प्रत्यय आदेश, ये सभी उपदेश माने जाते हैं। ऐसे डुक्री डा छोटे मंत्र का नीचे री या नीचे अलंतर डुक्री करणे कारा अणा एक मंत्र करणे एधम एधा ऊपर चंद बुंदी एधम वृद्धौ तुमुन ता छोटे मात्रा माँ छोटे मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु ना नीचे अलंत तुमुन सत्री तालब साता नीचे री ऊपर चंद्र बिंदु सत्री। ये सब पाणिनि द्वारा प्रथम बार उच्चारण करने पर, प्रथम बार कहने पर, पहली बार कहने पर, अर्थात प्रथम बार बोलने के कारण उपदेश कहे जाएंगे। इस प्रकार उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वरों की, इस प्रकार उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वरों की, अर्थात जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु हो उन स्वरों की उपदेश अजनुनासिक इत, इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। किसकी? जिन स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु है उस चंद्र बिंदु की इत संज्ञा हो जाएगी। बाद में उस चंद्र बिंदु का तस इत संज्ञा होने के कारण तसलोपा से लोप हो जाएगा। मित्रों, अनुनासिक स्वरों की कौन सा सूत्र इत संज्ञा करता है? अनुनासिक स्वरों की उपदेश अजनुनासिक इत, यह सूत्र इत संज्ञा करता है। जब इत संज्ञा हो जाएगी ना तो उसका तसलोपा से क्या होगा? लोप हो जाएगा। मित्रों, निष्कर्षतः पाणिनि आदि आचार्यों ने धातु प्रत्यय आगम, धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि को मूलतः जिस रूप में कहा है वही उपदेश है। ठीक है मित्रों, जैसे क्री धातु की का नीचे क्री धातु की उपदेश अवस्था है। डुक्री डा छोटे युग मंत्र का नीचे री या नीचे चलन तो डुक्री मिद माँ छोटे मंत्र दा नीचे चलन तो डुक्री मिद धातु की उपदेश अवस्था है। इं मिदा इं छोटे युग मंत्र माँ छोटे मंत्र दा आग मंत्र इं मिदा तुम प्रत्यय की उपदेश अवस्था है। तुमुन ता छोटे मंत्र माँ छोटे मंत्र ऊपर चंद्र बिंदु ना के नीचे चलन तुमुन इत्यादि। हमारा पहला सूत्र क्या था? उपदेशे अजनुनासिक इत, जो 1.3.2 ये सूत्र था। अर्थात अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र था। अब आइए अष्टाध्यायी का पहले पाद का तीसरे अध्याय का तीसरा सूत्र देखते हैं, जिसका नाम है हलन्त्यम। क्या है? हलन्त्यम।
1.3.3 अर्थात हलंत्यम सूत्र क्या है? हलंत्यम सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पद का तीसरा सूत्र है। हा ला आधा ना आधाता या मा निचालंत हलंत्यम। देखिए, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है अर्थात जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा कौन करता है? यही हलंत्यम सूत्र करता है। जब हलंत्यम सूत्र से अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होगी तो फिर उसके बाद तस्य लोपः से उस व्यंजन वर्ण का लोप हो जाएगा। तो तस्य लोपः लोप करने वाला सूत्र है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, जिसकी इत संज्ञा हुई होती रहती है उसका तस्य लोपः लोप कर देता है। ये सब बात ध्यान रखना। डुपचस, ये जो डुपचस है इसमें मूर्धन्य सा के नीचे हलंत है। ये मूर्धन्य सा जो है इस धातु का अंतिम व्यंजन वर्ण है तो इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी और फिर इसका तस्य लोपः से लोप हो जाएगा मूर्धन्य सा का। इसी प्रकार तुमुन ता छोटे उपमात्रा मा छोटे उपमात्रा ऊपर चंद्र बुंदी ना नीचे हलंत। इस तुमुन प्रत्यय में अंतिम व्यंजन वर्ण ना है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। इसी प्रकार से सप प्रत्यय तालब सापा के नीचे हलंत। इस सप प्रत्यय में अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है? पा है, इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी। जो ल्यप प्रत्यय है इसमें अंतिम व्यंजन वर्ण पा है, इस पा की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी। पा के नीचे हलंत है। इसके बाद घाई, घाई यानी नीचे हलंत। घाई प्रत्यय में जो अंतिम व्यंजन वर्ण इया है इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी। जो णिच प्रत्यय है अणा छोटे मात्रा चा नीचे हलंत। इस णिच प्रत्यय का अंतिम व्यंजन वर्ण चा है, इसकी इत संज्ञा इसी हलंत्यम सूत्र से होगी। जिन जिन व्यंजन वर्णों का या जिन जिन वर्णों का इत संज्ञा हो जाती है उनका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। चाहे वो देखिए उपदेश अजनुनासिक इत जो अनुनासिक स्वर था उनकी इत संज्ञा कर रहा था तो तस्य लोपः उनका लोप कर देता था। यहाँ पर जो अंतिम व्यंजन वर्ण है उसका हलंत्यम इत संज्ञा कर रहा है तो तस्य लोपः उसका लोप कर देगा बाद में। अब अगला सूत्र देखिएगा जो वार्तिक के रूप में है। यह वार्तिक इस प्रकार है। इर इत संज्ञा वाच्या ब्रैकेट में वा के आगे बिंदी तो छोटी रा नीचे हलंत। इर इत संज्ञा वाच्या ब्रैकेट में वा के आगे बिंदी में तो धातु में स्थित इर छोटी रा नीचे हलंत। इर की इत संज्ञा होती है। भिदिर रा के नीचे हलंत। छिदिर रा के नीचे हलंत। विजिर रा के नीचे हलंत। सुचिर रा के नीचे हलंत। जब देखिए भिदिर में भिद जोड़ इर, जब इर की इत संज्ञा हो जाएगी तो सिर्फ भिद बचेगा। भा छोटी मात्रा ता नीचे हलंत भिद। इसी प्रकार छिदिर में इर की इत संज्ञा होगी तो सिर्फ छिद बचेगा। दा के नीचे हलंत छिद। और बिजिर में जब बिजिर में इर की इत संज्ञा होगी तो बीज बचेगा। वाह छोटे मात्रा जा नीचे हलंत बीज। और सुचिर में जब इर की इत संज्ञा होगी तो सूची बचेगा। दंती सा छोटे उक मात्रा चा छोटी मात्रा सूची। आदि धातुओं में जो इर होता है उसकी इत संज्ञा इसी वार्तिक से होती है। किस वार्तिक से? इर इत संज्ञा वाच्या। इर इत संज्ञा वाच्या इस वार्तिक से होती है। और जिन धातुओं में इर लगा होता है ना वो धातुएं ईरित कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ईरित कहलाती हैं। छोटी ईरा छोटी मात्रा तानी चलंत ईरित। भिदिर में भिद बचेगा। छिदिर में छिद बचेगा। विजिर में बीज बचेगा और सुचिर में सुच बचेगा। चा के नीचे हलंत, सब के नीचे हलंत है। अब तीसरा संज्ञा सूत्र है ना विभक्तौ तुस्माह। खाली ना है। ना विभक्तौ तुस्माह ये पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र है। 1.3.4। तो तीसरा सूत्र क्या है? ना विभक्तौ तुस्माह। देखिए मित्रों,
सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय को विभक्ति कहा जाता है। सुप प्रत्यय क्या होता है? जैसे रामः, रामो, रामाः, ये 7 विभक्तियाँ होती हैं और 3 वचन होते हैं, तो 7 के 21, कुल मिलाकर के 21 सुप प्रत्यय होते हैं और 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। इस सुप और तिंग प्रत्ययों को विभक्ति कहा जाता है। तो मित्रों, हम किसी दिन सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय को विस्तार पूर्वक पढ़ा देंगे। सुप और तिंग विभक्ति प्रत्ययों के अंत में और तिंग विभक्ति प्रत्ययों के अंत में यदि ता वर्ग त थ द ध न अर्थ और उसके बाद में दंती सा म अर्थात त थ द ध न दंती सा या म ये सब अंत में हो तो फिर जो हलंत्यम सूत्र है, इस सूत्र से इन सब की इत संज्ञा नहीं होती है। त थ द ध न इनकी सब के नीचे हलंत है और दंती सा के नीचे हलंत, या के नीचे हलंत, माँ के नीचे हलंत। उदाहरण: तस दंती सा नीचे हलंत, थस दंती सा नीचे हलंत, भिस दंती सा नीचे हलंत, तस थस भिस, तस थस भिस, तस थस भिस, जस दंती सा नीचे हलंत, सस तालब सा दंती सा के नीचे हलंत है, जस सस आदि के दंती सा की इत संज्ञा इस हलंत्यम सूत्र से नहीं होगी। इस प्रकार भ्याम, ध्वम, आथाम, आम सबके माँ के नीचे हलंत है। आदि में जो माँ वर्ण है ना, इसकी इत संज्ञा इस हलंत्यम सूत्र से नहीं होगी। भ्याम माँ के नीचे हलंत, ध्वम माँ के नीचे हलंत, आथाम माँ के नीचे हलंत, आम माँ के नीचे हलंत। मित्रों, आपको ये सब तभी पता होगा जब आपको सुप प्रत्यय याद होगा और तिंग प्रत्यय याद होगा, तभी हम किसी दिन विस्तार पूर्वक पढ़ा देंगे। सुप प्रत्यय फिलहाल इतना याद रखिए कि 21 होता है और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। ठीक है मित्रों, सुप प्रत्यय शब्दों से लगते हैं, जैसे शब्द रूप है रामः, रामो, रामाः, ये इसमें सब सु और जस ऐसे कुल मिलाकर के 21 प्रत्यय हैं और तिंग प्रत्यय धातुओं से लगते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठत में ति प्रत्यय है, पठता इत्यादि में हम बाद में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो मित्रों, यहीं पर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मित्रों में भेजिएगा ताकि वो पढ़ करके अपना अध्ययन जारी रख सकें। तो मित्रों, संज्ञा प्रकरण शुरू हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़िएगा तो आगे पढ़िएगा। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।